अस्सलाम वालेकुम, मैं मान आप देख रहे हैं दी टेक्हॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। तो फाइनली आज सैटरडे है, कल संडे है, कल हमारी Q&A की वीडियो आएगी जो कि पिछले वीक के अंदर स्किप हो गई थी। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और यार गली के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अगर आपको बैकग्राउंड से कोई शोर वगैरह आता है तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि भाई मैं बीच में काफ़ी दफ़ा रुका हूँ कि ये चुप कर जाएँ, लेकिन पता नहीं वो क्या सरिये काट रहे हैं जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है। तो आप लोग उसको काइंडली थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है फ्री फायर के रिलेटेड। वैसे आप लोग फ्री फायर प्ले करते हो या फिर नहीं करते, नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। आजकल आपको पता है कि फ्री फायर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पबजी की ऑडियंस है, जो पबजी के प्लेयर्स हैं, उनको फ्री फायर के ऊपर लेके आया जा सके। मैं फ्री फायर को प्ले नहीं करता। अभी रिसेंटली उन लोगों ने काफ़ी एक अच्छा स्टेप लिया है कि आपको जो फ्री फायर के अंदर इंटरफेस मिलेगा वो अब आप लोगों को उर्दू के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और ये चीज़ भी शो करती है कि उन लोगों की जो डेडिकेशन है, उन लोगों का जो प्लान है पाकिस्तान की मार्केट को कैप्चर करने के लिए, भाई वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप लोग फ्री फायर प्ले करते हो तो आप उसको अपडेट करोगे तो आपको उर्दू का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। वैसे इससे पहले जब भी कोई ब्रांड पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है उर्दू के अंदर कोई मैनुअल वगैरह देती थी, अगर हम लोग वीवो की बात कर लेते हैं तो वीवो के फ़ोन के अंदर हमें जो मैनुअल मिलता है वो उर्दू के अंदर मिलता है, तो उसके ऊपर देखकर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती थी। तो भाई शाउट आउट टू फ्री फायर। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड। अब रियलमी जब से मार्केट के अंदर आई है 2018 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी, तब से लेके ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड बन चुकी हुई है। आपको पता है कि रियलमी का और Xiaomi का आपस में काफ़ी ज़्यादा मुकाबला चलता रहता है। अगली जो अपडेट है वैसे वो Xiaomi के रिलेटेड है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रियलमी ने सबसे पहले यानी कि फास्टेस्ट 50 मिलियन स्मार्टफोन्स को सेल किया था, और उन लोगों ने ही सबसे फास्टेस्ट 100 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन के अंदर कितने होते हैं आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो सबसे फास्टेस्ट उन लोगों ने 100 मिलियन स्मार्टफोन्स को सेल किया है। इससे पहले किसी और भी ब्रांड ने ये अचीवमेंट हासिल नहीं की, चाहे हम लोग एप्पल, सैमसंग, Xiaomi की भी बात कर लेते हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि रियलमी आहिस्ता आहिस्ता से घुसता आ रहा है मार्केट के अंदर। उनका जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा है। तो अगर आप लोग रियलमी का कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी रियलमी के साथ, या फिर आप लोगों का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा है। और उन लोगों ने तकरीबन 37 मंथ्स के अंदर 100 मिलियन स्मार्टफोन्स को सेल किया, जो कि काफ़ी अच्छी बड़ी अचीवमेंट है। बात करें अगर हम लोग Xiaomi की, तो भाई Xiaomi भी पीछे नहीं है। Xiaomi इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर टॉप के ऊपर आ चुका हुआ है। अभी रिसेंटली जो जून का मंथ गुजरा, अगर हम लोग चार्ट की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि Xiaomi का जो मार्केट शेयर है सेल्स के अंदर वो 17.1% है। सैमसंग दूसरे नंबर के ऊपर है 15.7% के साथ, और एप्पल तीसरे नंबर के ऊपर है 14.3% के साथ। अब ये काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर स्मार्टफोन्स की सेल्स का जो शेयर है उसके अंदर आप लोगों का टॉप के ऊपर आना है, क्योंकि इससे पहले हुआवे की और सैमसंग की आपस में जंग चलती थी, लेकिन हुआवे अनफॉर्चुनेटली उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि हुआवे ने ओपनली ये चीज़ कह दी हुई थी आई थिंक 2018 के अंदर के हम लोग आने वाले 2 सालों के अंदर यानी कि 2020 तक हुआवे का ये प्लान था कि उन लोगों ने सैमसंग से आगे निकलना है, लेकिन Xiaomi ने इस किस्म का कोई भी क्लेम नहीं किया। उन लोगों ने भाई ये टारगेट अचीव कर लिया हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग सैमसंग की बात करते हैं या फिर एप्पल की बात करते हैं, तो इन लोगों की जो सेल्स के अंदर एक जंप आता है, जो पीक आती है, वो तब आती है जब भी इनकी कोई फ्लैगशिप प्रोडक्ट आती है, क्योंकि फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर सैमसंग और एप्पल अभी भी टॉप के ऊपर हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि Xiaomi अपने आप को कितनी देर तक इस पोजीशन के ऊपर बरकरार रख पाता है, क्योंकि जो स्पाइक्स हैं वो आते रहते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर मेंटेन करना अपने आप को ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। अगर Xiaomi अपने आप को मेंटेन कर लेता है एटलीस्ट फॉर अ ईयर, तो फिर हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं अचीवमेंट। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो ये जो कंपनीज के ग्राफ्स होते हैं ऊपर नीचे आते रहते हैं। सैमसंग अभी तक भी टॉप के ऊपर अपने आप को काफ़ी देर से मेंटेन किया हुआ है, और अभी सैमसंग की काफ़ी ज़्यादा फ्लैगशिप सीरीज़ भी आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि सैमसंग का जो ग्राफ है वो ऊपर जा सकता है। अगर आप लोग इस चार्ट के ऊपर भी देखते हो तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रेगुलर जो स्पाइक्स हैं एप्पल और सैमसंग के फ़ोन के अंदर वो देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो Xiaomi है उसके लिए काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है गूगल के रिलेटेड। तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली गूगल पिक्सल 6 और 6 प्रो के बारे में बात की थी, जिसके रिलेटेड स्पेशल चीज़ ये थी कि एप्पल की तरह गूगल भी अपनी चिप को लेके आने वाला, जिसका नाम टेंसर है। अब एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये कि जो गूगल की चिप है इसको बेसिकली सैमसंग तैयार करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सैमसंग अपनी चिप्स को भी तैयार करता है एक्सिनोस की, तो गूगल की भी इस चिप को सैमसंग ने ही मैन्युफैक्चर करना था। लेकिन अभी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये सामने आ रही है कि ये जो गूगल की चिप है
टेंसर, ये बेसिकली सैमसंग की ही अपनी एक्सिनोस की एक चिप है जिसका नाम 9855 है, जिसके ऊपर सैमसंग काफ़ी देर से काम कर रहा था। और ये चीज़ कही जा रही है कि ये जो सैमसंग की एक्सिनोस 9855 है यही बेसिकली गूगल की टेंसर चिप है, जिसको मतलब कि रीब्रांड कर दिया गया है। एक सैमसंग की चिप थी, उसको रीब्रांड करके गूगल ने ये कह दिया हुआ कि ये हमारी अपनी चिप है, हम लोगों ने खुद तैयार की है। लेकिन एक चीज़ हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो सैमसंग हो वो अपनी कोड नेम के साथ इसको तैयार कर रहा, वो लोग डेडिकेटेडली गूगल के लिए ही तैयार कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। अगर सैमसंग इसको तैयार कर रहा है तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि भाई उन लोगों ने तैयार किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका नाम पहले क्या था या फिर सैमसंग कितनी देर से उसके ऊपर काम कर रहा था। गूगल ने तो बेसिकली उनको ऑर्डर ही दिया है। अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये चीज़ कही जा रही है कि ये जो चिप है ना एक्सिनोस की 9855, इसकी परफॉर्मेंस आप लोगों को तकरीबन एक्सिनोस 2100 जितनी ही देखने को मिलेगी या फिर इससे थोड़ी सी ऊपर मिलेगी। आप लोग समझ सकते हो कि सैमसंग की जो S21 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर सैमसंग ने एक्सिनोस 2100 चिप को यूज़ किया, तो उस किस्म की उस लेवल की आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो लेट्स सी कि भाई गूगल क्या करता है, क्योंकि किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड के लिए ये वाला जो स्टेप है, ये वाली जो एक ट्रांजिशन होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे बड़ा कोई भी जंप कोई भी ब्रांड ले नहीं सकती हार्डवेयर के मामले के अंदर। तो भाई लेट्स सी गूगल क्या करता है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि हुआवे ने एक बड़ा स्टेप लिया सॉफ्टवेयर के मामले के अंदर। उन लोगों ने अपना जो HarmonyOS है उसका जो स्टेबल वर्जन है वो तो इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। और अभी रिसेंटली लिस्ट सामने आई है 65 डिवाइसेस की, जो कि ओनर और हुआवे की डिवाइसेस है जिनके अंदर आपको HarmonyOS की अपडेट देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी तक के लिए ये लोग चाइना के अंदर इसको रोल आउट कर रहे हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट के अंदर ये लोग कब इस चीज़ को रोल आउट करते हैं। और आप लोग जो लिस्ट है वो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर अपनी जो डिवाइस है उसके अंदर देख सकते हो वो है या फिर नहीं है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है Xiaomi Mi Pad 5 के रिलेटेड। अब ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि आज की डेट के अंदर जितनी भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं ना वो अपने टैबलेट्स के बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हैं। सारी की सारी ब्रांड्स अब टैबलेट्स के अंदर घुस चुकी हुई हैं। इसी दौरान अगर हम लोग देखते हैं ना तो एंड्रॉइड की कैटेगरी के अंदर अभी तक कोई भी ब्रांड इस तरह की प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर सकी जिसको हम लोग कहें कि ये काफ़ी एक अपीलिंग प्रोडक्ट है, काफ़ी उसके सेल्स के नंबर अच्छे हों। लेकिन अगर हम लोग 2021 साल की बात करते हैं, 2021 चल रहा है, तो काफ़ी कंपनीज जंप इन कर रही हैं। और जो Xiaomi है वो आपको पता है कि स्मार्टफोन्स के अंदर टॉप के ऊपर है और वो अब कोशिश कर रहे हैं कि टैबलेट्स की मार्केट है उसको ग्रैब किया जा सके, क्योंकि जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खैर हम बात करते हैं Mi Mix 4 के साथ Mi Pad 5 आ रहा है, तो वो Mi Mix आ गया माइंड के अंदर। उसके साथ Mi Pad 5 को भी Xiaomi लॉन्च करने वाला है, जिसके जो ऑफिशियल पोस्टर है वो सामने आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एक तो चीज़ क्लियर है कि आप लोगों को S Pen टाइप की जो स्मार्ट पेन की सपोर्ट है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक और पोस्टर भी सामने आया जिसके अंदर हम लोग डिस्प्ले के डिज़ाइन को देख सकते हो। आप लोगों को जो कॉर्नर मिलेगा वो राउंड मिलेगा, जो फ्लैट एज टाइप का डिज़ाइन है वो नहीं मिलेगा। और साथ में कीबोर्ड एसेसरी भी मिलेगी, मतलब कि आप लोग कीबोर्ड भी अटैच कर पाओगे। और ये चीज़ कही जा रही है कि 10.5 इंचेस का डिस्प्ले का साइज होगा, जो कि IPS LCD डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो हस्बे मामूल जो आइसक्रीम वाला, ये आइसक्रीम वाला नहीं है, बेसिकली ये पॉपकॉर्न वाला है। वो जो ऑलरेडी के ऊपर पॉपकॉर्न बना रहे होते हैं, तो अपने टाइम के ऊपर ये भी आ चुका हुआ है बैकग्राउंड म्यूजिक को प्रोवाइड करने के लिए। खैर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर Mi Pad 5 की, तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर कहा जा रहा है। तो लेट्स सी कि भाई ये किस प्राइस रेंज के ऊपर आता है और ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाता है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है सबसे स्मॉलेस्ट 5G स्मार्टफोन, 5G नहीं 4G स्मार्टफोन के रिलेटेड। आपको पता है कि एप्पल ने iPhone 12 मिनी को जब लॉन्च किया था तो उन लोगों ने ये कहा था कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 5G फ़ोन। लेकिन जो स्मॉलेस्ट 4G, यार ये 5G की जगह 4G और 4G की जगह 5G, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है। तो बेसिकली हम लोग बात करें दुनिया के सबसे छोटे 4G स्मार्टफोन के रिलेटेड। iPhone जो 12 मिनी था वो दुनिया का सबसे छोटा 5G फ़ोन था। अब ये जो 4G स्मॉलेस्ट फ़ोन है ये चाइना की एक कंपनी है मनी, उनका एक फ़ोन है। अब ये मनी है, मोनी है, पता नहीं कि MONY है, इनका फ़ोन है मिंट के नाम से, जिसके अंदर आप लोगों को 3 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और ये 4G को सपोर्ट करता है और ये एक स्मार्टफोन है और काफ़ी हद तक की आईफोन की कॉपी उन लोगों ने कोशिश की है। और जो आइकॉन्स है, बैक साइड के ऊपर कैमरा का डिज़ाइन है वो भी आईफोन जैसा ही है। 3GB की रैम है, साथ में 64GB की इंटरनल स्टोरेज है, 1250 mAh की बैटरी और काफ़ी बेसिक टाइप की स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई दुनिया का सबसे छोटा 4G फ़ोन कौन है, स्मार्टफोन, हम लोग यहाँ पर स्मार्टफोन की बात करें। वैसे तो हम लोग छोटे छोटे जो नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं बटन वाले वो भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दिस इज़ द स्मार्टफोन। तो आप लोग कह सकते हो कि मिंट मनी इज़ द स्मॉलेस्ट 4G स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड।
फॉर नाउ। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है इन्फिनिक्स 0X न्यू के रिलेटेड। अब आप लोगों को पता है कि इन्फिनिक्स 0X के साथ इन्फिनिक्स ने काफ़ी ज़्यादा हाइप को क्रिएट किया, जो कि बेसिकली एक कॉन्सेप्ट फ़ोन था। अब उसके बारे में तो हमें पता है कि वो आएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर इन्फिनिक्स ने ये काम किया था कि उन लोगों की जो एक्सपर्टीज़ थी वो किन चीज़ों के ऊपर काम करें वो शो अप करवाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब इन्फिनिक्स का ये प्लान बन गया हुआ है कि उन लोगों ने क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइप को क्रिएट कर लिया उस स्मार्टफोन के साथ, तो उसका एक न्यू वर्जन लेके आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा टीयर डाउन स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा, मतलब कि बेसिक टाइप की स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी। क्योंकि अभी रिसेंटली ये गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हुआ है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक का हीलियो G90 प्रोसेसर होगा, जिसको देखकर मेरी जो एक्साइटमेंट थी ना स्मार्टफोन के रिलेटेड वो वहीं पर ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जो G90 प्रोसेसर है इसका तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसके अलावा 1080p डिस्प्ले होगा और एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट आएगी। अभी तक यही सारी चीज़ें सामने आई हैं और जो कोई डिज़ाइन पिक्चर वगैरह है वो सामने नहीं आई। तो भाई लेट्स सी कि इन्फिनिक्स का क्या प्लान है, क्या ये लोग उस सारी हाइप को कैश करवा पाते हैं या फिर नहीं करवा पाते। अगर यहाँ पर इन्फिनिक्स की बात हो रही है तो ये चीज़ कैसे हो सकती है कि हम लोग टेक्नो की बात ना करें। तो टेक्नो पोवा 2 के रिलेटेड भाई काफ़ी साल से बात हो रही है। मुझे लगता है कि टेक्नो पोवा 1 भी नहीं आया तो उससे पहले से टेक्नो पोवा 2 की रिलीज डेटेड बताई जा रही है। तो अभी रिसेंटली इसको इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया। 10,500 प्राइस है वहाँ पर, जिसका जो बेस वेरिएंट है तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो पाकिस्तान के अंदर ये 22, 23 या फिर 25 के अराउंड आपको कहीं पर देखने को मिल जाएगा। और हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि भाई इस मंथ के एंड तक या फिर अगले मंथ के स्टार्ट के ऊपर आप लोगों को पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई हम लोग ही रह गए हुए हैं। इंडिया और जो अफ्रीका टाइप के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इन लोगों ने ऑलरेडी उसको लॉन्च कर दिया हुआ। तो अगर आप लोग इसका वेट कर रहे हो तो आप और मज़ीद वेट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी देर से भाई इसको लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। बात करें अगले अपडेट की जो कि आ रही है Mi Mix 4 के रिलेटेड। अब Xiaomi की जो Mi Mix सीरीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड और काफ़ी एडवांस टाइप की सीरीज़ होती है। काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे होते हैं, मैं भी वेट कर रहा होता हूँ कि Xiaomi कौन सी नई एडवांसमेंट्स को लेके आता है। 10 को इसको लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन इसके रिलेटेड एक बैड न्यूज़ ये है कि ये मे बी ग्लोबल मार्केट के अंदर ना आए, इसका ग्लोबल लॉन्च इवेंट ना हो, ये सिर्फ चाइना की मार्केट के अंदर ही रखा जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली Xiaomi के कोई PR रिप्रेजेंटेटिव से किसी ने पूछा कि भाई इसका क्या सीन है ग्लोबल मार्केट के अंदर आने का, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं है इसको ग्लोबल मार्केट के अंदर लेके आने का। तो अगर आप लोग भाई इसका वेट कर रहे हो तो बस वेट करते ही रहो। और अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन की, तो इसका जो पोस्टर वो सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट के ऊपर में कर्व डिस्प्ले मिलेगा और कोई भी टॉप साइड के ऊपर कोई नोच या पंच होल पॉपअप शॉपर नज़र नहीं आ रहा। तो इट मीन्स के Xiaomi इज़ गोइंग विद द अंडर डिस्प्ले कैमरा। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन का अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा Xiaomi का, तो ये कितना अच्छा होता है ग्लोबल मार्केट के अंदर, इसको एक्सेप्टेंस मिलती है या फिर नहीं मिलती। इसलिए Xiaomi इसको चाइना की मार्केट के अंदर पहले एक्सपेरिमेंट करेगा, उसके बाद इसी टेक्नोलॉजी को जब वो लोग एडवांस कर लेंगे या फिर में भी इसको लेके आ जाएँ। अगर इसको ग्लोबल मार्केट के अंदर नहीं लेके आया जाता तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होगी कि अंडर डिस्प्ले कैमरा वो कितना अच्छा होता है, क्या वो ग्लोबल मार्केट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होता भी है या फिर नहीं होता। इसलिए Xiaomi उसको देखेगा कि वो वहाँ पर किस तरह परफॉर्म करता है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। इसके बाद Xiaomi उसको लेके आएगा ग्लोबल मार्केट के अंदर। क्योंकि कोई ऐसा स्मार्टफोन होना जो कि चाइना के अंदर अगर फेल होता है तो वो कम इम्पैक्ट नेगेटिव डालता है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्मार्टफोन जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर फेल होता है तो उसका जो ग्लोबल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी ब्रांड के रेपुटेशन या फिर ओवरऑल, तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि Xiaomi थोड़ा सा हेजिटेट करेगा इसको ग्लोबल मार्केट के अंदर लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले लाजमी तौर पर अपना जो क्वेश्चन है वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को कल होप्सो के Q&A की वीडियो देखने को मिल जाएगी। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें पहले, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें।